वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब चूंकि हमारा शो ईद से पहले है तो हम ईद कुर्बा से पहले की जो बातें हैं वो सारी कर लेंगे, आपको बिल्कुल अवेयर कर देंगे। जनाब, ईद कुर्बा की आमद है पाकिस्तान में, जैसे आपको पता है संडे के रोज़ ईद उल अज़हा के तो मनाई जाएगी, और साथ में जो इस मौके पर हर घर में गोश्त के पकवान तो बनते ही हैं। कुछ लोग जो कुर्बानी के गोश्त है वो खाने से अवॉइड भी करते हैं और कुछ लोग ज़रा ज़्यादा ही खा लेते हैं, और ये जो एतदाल ना रखने के बायस बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं हेल्थ रिलेटेड, जिसमें आपको बदहज़मी का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो है मसला हो सकता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि इस तरह से खाएं कि आपको ऐसा दोबारा भी खाना मिल जाएगा, इतनी आपको बेसब्री करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि जो ईद कुर्बान के मौके पे इसको चूँकि खानों की भी कहा जाता है, तो इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए और किस तरह से आप उम्मीद तौर पर टिपिकल सवाल तो ये हो सकता है, जैसे कि अब्ला ने पूरा इंट्रो में आपको बताया, टिपिकल सवाल तो ये हो सकता है कि खाने में क्या एहतियातें हो सकती हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं। लेकिन मेरे पास सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है। डॉक्टर सहल चावला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ग़िज़ाइयात हैं, तो सवाल ज़रा इनसे हम इनके मुताबिक ज़रा टफ करते हैं। ज़्यादा कैसे खाया जा सकता है डॉक्टर साहिबा? वेरी सिंपल, आप खाने को न्यूट्रिएंट डेंस बना दें तो उस तरह आप खाने को ज़्यादा खा सकते हैं। न्यूट्रिएंट डेंस आप कैसे बना सकते हैं कि आप उनको इस तरीक़ों से कुक करें कि वो लाइटर हो, आपके पास कुकिंग मेथड्स इस्तेमाल हो ताकि आप ज़्यादा खा सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी खाने को फ्राई करूंगी या मैं किसी खाने को स्टीम या बेक करूंगी तो वो मेरे पास न्यूट्रिएंट डेंस होगा, लेकिन मैं उसको कंज्यूम ज्यादा कर सकती हूँ विदाउट फुलर फील किए, तो मैं उसको ज्यादा खा सकती हूँ। और उसकी न्यूट्रिशन भी ज्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी घरों में ट्रेंड है कि जैसे ही ईद कुर्बान आती है, कुर्बानी से फारिग होकर हमारे बहुत ही मुर्ग मसालों, जो नहीं बहुत मुर्ग कह रही हूँ, मसालों वाले खाने बनते हैं, और उसमें हमारी जो कह लिया अफादियत है गोश्त की या दीगर चीज़ों की, न्यूट्रिएंट्स वो ख़त्म हो जाती है और फिर हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एतदाल का रास्ता कैसे इख्तियार करना है, और जो खाना पकाने का और जो खाने का हमारा एक प्रॉपर जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स अंदर जाए, उसका क्या तरीका आप रिकमेंड करेंगे? जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग करें। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। द थिंग इज के गोश्त को आप जितनी ज्यादा देर पकाते हैं उसकी न्यूट्रिशन उतनी अनलॉक होती है, और सब्जी को आप पानी में जितनी ज्यादा देर पकाते हैं उसकी उतनी कम होती है। दिस ऑपोजिट, सब्जी में आपके पास होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, पानी में घुल जाते हैं, तासीर कम हो जाती है। गोश्त को हमेशा, मैंने इस पर एक वीडियो भी की थी, गोश्त को पकाने के असूल हैं मॉइस्चर, टाइम एंड पार्ट्स, यानी उसको ज्यादा पानी में पकाएं, टाइम दें और गोश्त का हर हिस्सा इस्तेमाल करें, चाहे वो हड्डी है, वो कार्टिलेज है, वो टेंडन है, वो फैट है, वो मीट है। आपके पास बहुत सारे लोग, मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग जब कसाई से गोश्त बनवाते हैं, अभी जब सब लोग बनवाएंगे तो सारा उसका जो चर्बी वाला हिस्सा है वो उतार के फेंक देंगे। वो बड़ा कीमती हिस्सा है, उसको उतार के फेंकते नहीं है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल रेज नहीं करता। अगर आप प्रोटीन को फैट के साथ लेते हैं तो फैट में ये एबिलिटी होती है कि वो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देती, आपका ब्लड शुगर ज्यादा कंट्रोल रहता है और आपका पेट भी जल्दी भरता है। सॉरी इमरान, अगर आप चर्बी के साथ खाएंगे तो आप कम खाएंगे क्योंकि आपका पेट जल्दी भर जाएगा, और अगर आप चर्बी के बगैर खाएंगे तो आप ज्यादा खाएंगे। और गोश्त को आप जितनी ज्यादा देर, जो अच्छा गोश्त किस तरह अच्छा पका और इसमें न्यूट्रिशन कितनी ज्यादा है, मतलब बड़ा आसान तरीका है पहचानने का। जितना लजीज गोश्त होगा, टेस्ट बड्स जो हैं वो जितने ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ फ्लेवर्स टेस्ट करेंगे, इसका मतलब है कि शेफ ने गोश्त उतना ही अच्छा बनाया है, उसने टाइम उतना ही लगाया, पार्ट्स भी उसमें उतने यूज हुए, मसाले जो हैं अच्छा। अब जो हमारे पास मसाले इस्तेमाल होते हैं दे आर वेरी गुड एक्चुअली। ये जो सारे मसाले हैं आपके पास, गार्लिक, जिंजर, मिर्चें, ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छे, स्पेसिफिकेशन हर एक के लिए बहुत अच्छे हैं। किन के लिए ये अच्छे नहीं है? जिन लोगों की बॉडी की वार्म और ड्राई कंडीशन है, गर्म और खुश्क तासीर है, जो लोग गैस्ट्राइटिस और अल्सर के पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को, जो लोग ब्लड थिनर्स लेते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, उनको प्रॉब्लम कर सकती है। वरना मसालेदार गोश्त बनाना, उसको भून के बनाना और उसको अच्छी तरह 2-3 घंटे लगा के पकाना, इट इज अमेजिंग। वो आपकी बॉडी को वो उतनी ही ज्यादा न्यूट्रिशन देता है जितनी देर आपने गोश्त को भुना होता है। मसाले भी लगाएं उसको, हल्दी के अपने फायदे, लहसुन के अपने फायदे, मिर्चों के अपने फायदे हैं, लेकिन जिन लोगों को कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, मेडिकल कंडीशंस है, वो उसको इस्तेमाल ना करें। कुकिंग मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब फूड को, आई नो सब बहुत नाराज होंगे मुझसे कि बारबेक्यू आपके पास खाने की गर्मी की तासीर बहुत बढ़ा देता है। बारबेक्यू आपके पास मीट में रिएक्टिव, हाँ, हालांकि लोग समझते हैं बारबेक्यू हेल्दी है, लोग डाइटिंग में रोज कहते हैं रात को तो मैं सिर्फ चिकन टिक्का खाती हूँ या खाता हूँ, नो इट्स नॉट हेल्दी एक्चुअली। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि बारबेक्यू से ज्यादा बेहतर है कि हम
खाने को गोश्त को भून के पका के खाएं। अच्छा, भूने गोश्त को भून के खाएं, उसके चर्बी वाले हिस्सों के साथ खाएं, ज्यादा सारा पानी लगा के उसमें स्टीम कुकर लगा के अच्छी तरह उसको पकाएं। बारबेक्यू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज गोश्त में पैदा करते हैं। बारबेक्यू से नाइट्रेट्स पैदा होते हैं गोश्त में। नाइट्रेट्स जाके जिस्म में इंफ्लेमेटरी कंडीशंस को, रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं। और हम इस वक्त बाहर से भी गर्मी के मौसम में, वो जिसमें भी गर्मी मौसम में भी ऑब्वियसली उस तरह से। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए वो ये कि हमारे यहाँ जब इस ईद कुर्बा गुजरती है, हम बहुत सारा जो एक पोर्शन है मीट का उसको स्टोर कर लेते हैं और वो कुछ दिनों में नहीं महीनों तक इस्तेमाल होता है और वो फ्रीजर में पड़ा रहता है। कभी लाइट चली गई, डीफ्रॉस्ट हुआ, दोबारा से फ्रीज हो गया, तो इसका बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसमें आप बेहतर तौर पे गाइड कर सकती हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। अच्छा, ऐसा है कि 3 महीने तक आपके पास फ्रिज में शेल्फ लाइफ होती है। 3 महीने तक आपने इस्तेमाल कर लेना है। मैंने तो अपना गोल्डन रूल घर में ये बनाया हुआ है कि मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले कुर्बानी का गोश्त खत्म हो जाना चाहिए। आई जस्ट समहाउ स्टिक टू दिस रूल। वैसे तो अनएथिकल जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें वो उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास गोश्त अच्छी तरह फ्रीज हुआ हुआ है और आपके पास 2 दिन लाइट नहीं आती तो 2 दिन तक गोश्त ठीक रह सकता है, प्रोवाइडेड वो एयर टाइट पैकेट्स में है और वो अच्छी तरह फ्रीज है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर अब आपने गोश्त बाहर निकाल लिया, ठीक है, और उसके जो आइस क्रिस्टल्स थे वो एक बार पिघल गए और वो आइस क्रिस्टल्स जो है, अब इसका मतलब है कि जो फ्रोजन मीट है उसने फ्रोजन मीट के क्रिस्टल्स भी तोड़ना शुरू कर दिया। वो एक बार पिघल गए ना, अब आपने दोबारा फ्रीज नहीं करना, ठीक है। इस प्रोसेस को सबलाइम होना कहते हैं। अब फ्रीज नहीं करना, अब इसको पका लें। कभी कभी मूड चेंज हो जाता है, नहीं पकाते, इसको वापस रख दो, रान वापस रख दो, नहीं भिजवानी रोस्ट। अब इसको पकवा लें और पकवा के फ्रीज कर लें, वरना इसमें पैथोजेंस पेनिट्रेट कर जाएंगे। अगर आइस क्रिस्टल्स नहीं टूटे, गोश्त के ऊपर पानी नहीं आया, आपने बाहर निकाला हुआ था, तो वापस रखते हैं। लेकिन 3 महीने से ऊपर तो अपने पास बिल्कुल भी ना रखें। 3 महीने से ऊपर इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने कुर्बानी से पहले और बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं जो हेल्पफुल होंगी बहुत सारे लोगों के लिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि गोश्त को बांट दें, लेकिन अगर आप उसको खाते भी हैं तो प्रॉपर कुक करके।